Hey guys, welcome back to my channel Study with Fun Class 9। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये बहुत इजी चैप्टर है अगर ढंग से पढ़ा जाए, बट बहुत कंफ्यूजिंग है। सो लेट्स सी हाउ वी विल स्टडी दिस चैप्टर। सो अब तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे दूध की। शुरुआत करेंगे हम दूध से। अब ये पूछ रहे हैं कि दूध प्योर है। व्हाट डज प्योर मीन इन आवर लैंग्वेज? कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में प्योर का क्या मतलब है? एक कॉमन ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज में प्योर का मतलब होता है नो अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, दैट इट शुड नॉट बी ऑफ पुअर क्वालिटी। तो नो अडल्ट्रेशन, नो अडल्ट्रेशन मीन्स कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ प्योर है। अगर दूध में मिलावट नहीं है तो वो दूध प्योर है। बट साइंटिफिक लैंग्वेज में या केमिस्ट्री में वी से दैट मिल्क इज नॉट प्योर बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक चीज साइंस के हिसाब से तभी प्योर हो सकती है जब वो एक तरीके के पार्टिकल से बनी हो। वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब एक तरीके के पार्टिकल्स का क्या मतलब है? मतलब वो एक तरीके के एटम्स से बनी हो या एक तरीके के मॉलिक्यूल से बनी हो। एक तरीके के एटम से या एक तरीके के मॉलिक्यूल से। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सल्फर। सल्फर एक टाइप के एटम से बनी होती है, दैट इज वन टाइप ऑफ एटम्स, दैट इज सल्फर एटम्स। कौन से एटम से? सल्फर एटम से। और अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लें तो वाटर भी एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आगे हम बात करेंगे सब्सटेंसेस की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्सटेंसेस। नाउ व्हाट डज सब्सटेंसेस हियर, what does we mean by substances? What type of substances we are going to talk about? We're going to talk about two types of substances. The first type is pure substances, that are pure substances, and then we are going to talk about mixtures. दो तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बारे में। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हो गए जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हो, और मिक्सचर्स वो सब्सटेंसेस हो गए जो इम्प्योर हो। मीन्स एक या दो पार्टिकल, दो से ज़्यादा पार्टिकल्स को मिक्स करके बने हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कि अब हमें पता चल गया कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स क्या होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू प्योर सब्सटेंसेस, जो एक तरीके के पार्टिकल से बने होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड एज, प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और कंपाउंड्स हम इस क्लास में थोड़ी डिटेल में पढ़ लेंगे। एलिमेंट्स वो चीज़ होते हैं विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन in chemical language. Elements are those things which cannot be broken down by various chemical procedures or other things. An element is a substance which cannot be split into two or more simpler parts, cannot be broken down. We'll write it in simple language, cannot be broken down. And compounds are those things which are made up of one or more types of elements. बट डू मेक श्योर कि ये दोनों जो हैं वो दोनों के दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और दोनों ही के दोनों ही प्योर रहेंगे। दैट मीन्स दैट दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो हम एलिमेंट्स के अगर एग्जाम्पल लें तो एलिमेंट्स के एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत सारे हैं, दैट इज हाइड्रोजन, देन वी हैव ऑक्सीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एलिमेंट्स के। कंपाउंड्स के भी वी ऑल्सो हैव मेनी एग्जाम्पल्स। वाटर इज अ कंपाउंड, देन वी हैव carbon dioxide, CO2 is also a compound. So let's study. Now we have studied about pure substances. We are going to study about mixtures.
Now, what are mixtures? Mixtures are impure substances. A mixture contains one or more type or one or more type of particles mixed together. अब एक तरीके के एटम्स या एक तरीके के मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला दो तो वो मिक्सचर बन जाता है, और मिक्सचर को हम किसी और भाषा में या कह सकते हैं कि किसी और वे में हम इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं. नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर? मिक्सचर के कई सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर. अगर हम सॉल्ट को पानी में मिला देते हैं दैट इट विल बी अ मिक्सचर, और या हम चीनी को पानी में मिला देते हैं तो वो एक मिक्सचर हो जाएगा. पानी को दही में मिला देते हैं, वॉट एवर, हम किसी भी दो चीज़ों को मिला देते हैं, देन दैट विल मेक अप अ मिक्सचर. टाइप ऑफ मिक्सचर्स. टाइप ऑफ मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं. पहला हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर. Homogeneous, homogeneous mixtures. Then we have heterogeneous mixtures. अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स की. होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं दैट कंप्लीटली गेट मिक्सड आउट. जैसे हम कह सकते हैं शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, जो पानी में एकदम मिल ही जाते हैं या किसी भी चीज़ में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं. अब हम बात करते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स की. हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं दैट सेपरेट आउट. सेपरेट आउट मतलब वो घुलते नहीं हैं पानी के अंदर, एंड दे गेट सेपरेटेड एंड स्प्रेड. सेपरेटेड और स्प्रेड थ्रू आउट. थ्रू आउट की बात करें हम, थ्रू आउट, स्प्रेड थ्रू आउट, ये अलग अलग फैल जाते हैं. अब हम इसका एग्जाम्पल लें, होमोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दैट इज कम्प्लीटली मिक्स्ड. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. एंड अगर हम यहाँ पे हीट्रोजीनियस का एग्जाम्पल लें तो चॉक और वाटर, चॉक पाउडर एंड वाटर solution, that is solution नहीं, mixture. It's not a solution, it's a mixture. तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक heterogeneous mixture है. Now moving on to the next part. अब हम बात करेंगे solutions की. Solution वो होते हैं, they are actually, first point, they are homogeneous mixtures जो completely mix हो जाते हैं. Homogeneous mixture, they are part of a homogeneous mixture, and we regularly come across such things such as examples इसके आते हैं lemonade, salt water, जो completely mix हो जाते हैं, that are also called as solutions. पर इन मिक्सचर्स में एक बात होती है, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि वो जो होते हैं वो सारे equally distributed. Supposingly, if we take an example of lemonade, if we have lemonade, then we'll get to know that every single drop say tastes the same or is mixed with the same. हर एक चम्मच लेमोनेड का में वही सेम टेस्ट आएगा जो पूरे के पूरे पानी में टेस्ट आता है. so that is why we call them equally distributed, कि हर एक चीज़ में वो equal partitions में, equal gaps में distribute हुए हैं. अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. द फर्स्ट इज अ सॉल्वेंट and the second one is a solute. Now talking about solvent. Solvent अगर supposingly large quantity वाले को हम solvent बोलते हैं and lesser quantity वाले को हम solute बोलते हैं. कैसे? लेसर और लार्ज क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? मतलब अगर लेमोनेड में लेमन ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट होगा और पानी कम है तो वो सॉल्यूट होगा. अगर पानी ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट होगा और अगर लेमन ज़्यादा कम है तो वो सॉल्यूट होगा. ओके,